नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर। बड़ा गहन रूप से जज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ट्रांसपोर्ट ऑफिशियल्स को भी, मैजिस्ट्रेट्स को भी साथ में लेके, इसलिए ज़रूरी है कि छोटी मोटी अपराधों में अधिकतम टू व्हीलर्स का उपयोग हो रहा है। कहीं गोली चला के भाग जाना हो या कोई छीनताई वगैरह भी इसमें, और कुछ मोटरसाइकिल से चोरी का। अगर 15 दिन तक लगातार अभियान चलेगा, इसमें हम लोगों को उम्मीद है कि अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। तो अभी आपने झारखंड के डीजीपी को सुना कि 15 दिन तक विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे सर पे पांव रखकर लोग भाग रहे हैं एक ग्राउंड से। हम इस पर ही आगे बात करेंगे, इस दृश्य के बारे में, और विस्तार से बताएंगे इस खबरों के बारे में। लेकिन जिस तरह से झारखंड के डीजीपी ने कहा कि छोटी छोटी घटनाएं जैसे छिनतई, चोरी वगैरह घटनाएं लगातार रांची में, शहर के विभिन्न इलाकों में बढ़ रही है, उसको लेकर के एक विशेष अभियान व्यापक रूप में पूरे राज्य में चलाया जाएगा। तो उसका नतीजा अभी आप देख सकते हैं कि रांची के हर चौक चौराहों पे विशेष चेकिंग अभियान लगाया गया है और पुलिस को चाक चौबंद कर दिया गया है कि 15 दिनों तक कम से कम लगातार चेकिंग अभियान चलते रहे, ताकि ये छोटी मोटी घटनाओं को लेकर के जो लोग अंजाम दे रहे हैं वैसे लोग गिरफ्त में आ सकें। और इस अभियान का फायदा भी आज दिखा, जिसका विजुअल हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक चैन लूटकर भाग रहे 2 अपराधियों को ट्रैफिक पुलिस ने दबोच लिया। तो इस समय भारत माता चौक हरमू रोड में हम स्थित हैं, लेकिन आप देख सकते हैं इस समय हेलमेट को लेकर के, मोबाइल को लेकर के, जिसे आप ड्राइव कर रहे हैं मोबाइल यूज नहीं करना है। यदि आप 2 व्यक्ति एक बाइक में बैठे हैं तो डबल हेलमेट यूज करना है, अन्यथा आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। और लगातार जुर्माना भी किया जा रहा है। हर तरफ ये मुहिम व्यापक रूप में तेज कर दिया गया है। यदि आप भी घर से निकल रहे हैं, जैसा कि हम सब आपको हर हमेशा अवेयर करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ रोका गया न्यू मार्केट चौक का ये विजुअल है कि तब पिकअप में ये भागे वहां से, तो हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट भी हो जाए। जिस तरह से आप पुलिस को देख करके भागते हैं, तो ये अनिवार्य बहुत पहले से कर दिया गया, लेकिन लोग बातों को समझ नहीं रहे हैं। यदि आप बातों को नहीं समझेंगे तो उसका फाइन के रूप में भुगतभोगी होंगे आपके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इस समय रातू रोड के न्यू मार्केट चौक में, और यहाँ भी देख सकते हैं आप 2 व्यक्ति बैठे हैं तो दोनों व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा हैं जो अवेयर हैं और बातों को समझ रहे हैं, अपनी जिम्मेवारी को भी बखूबी निभा रहे हैं। यदि 2 व्यक्ति हैं बाइक पे, मोटरसाइकिल पे, तो वो दोनों व्यक्ति हेलमेट लगा रहे हैं। लेकिन लोग कुछ ऐसे भी लोग मिल जा रहे हैं जो अनजान फील करते हैं, जैसा कि हमें पता ही नहीं है। तो लगातार मीडिया के अनुसार, खबरों के अनुसार लगातार आपको ये समझाया जा रहा है कि आप हर हमेशा अवेयर रहें, चाहे वो महामारी को लेकर के हो या ट्रैफिक रूल्स को लेकर के हो। यदि आप सड़कों पे घर से बाहर निकल रहे हैं तो यहाँ आप देखें, यहाँ पे इनकी गाड़ी पर नंबर प्लेट नहीं है। ये गाड़ी तकरीबन 4-5 साल पुरानी थी, फिर भी लोग अभी तक नंबर प्लेट नहीं लगाए हैं। तो इन सब मुद्दों पे आपने डीजीपी को सुना, उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट है, कागज, गाड़ी के पेपर्स हैं, वो सब दस्तावेज लगातार चेकिंग किया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल हेलमेट तो रखे हुए हैं, लेकिन पहन नहीं रहे हैं। ये गुनाह हम इसलिए बोल रहे हैं कि आप बखूबी हेलमेट लेकर के चल रहे हैं, हाथों में लेकर के चल रहे हैं, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहे हैं। तो जहाँ महिला पुलिसकर्मी है वहाँ पे महिलाओं को रोका जा रहा है। जैसा कि आपको हम बता दें कि वाइस हस्बैंड से भी चोट, आपको तो चोट से बचने के लिए हेलमेट पहना, उनको भी चोट लगेगा ना। बहुत लोग का ये कहना है कि महिलाओं को नहीं रोका जाता है। तो आपको हम जानकारी के लिए बता दें, अभी आप सुन रहे थे, वो समझा रही थी इनको कि डबल हेलमेट क्यों जरूरी है। तो बहुत लोग का ये कहना है कि महिलाओं को नहीं रोका जाता है। तो आपको हम बता दें कितना बार दुर्व्यवहार का भी पुलिसकर्मियों पे, जो जेंट्स पुलिसकर्मी है उन पे महिलाओं के द्वारा लगाया जा चुका है। इसलिए और जेंट्स पुलिसकर्मी जहाँ रहते हैं महिलाओं को ज्यादा जल्दी नहीं रोकते हैं, लेकिन यहाँ महिला पुलिसकर्मी है उनको रोका जाता है। जो भी महिला विदाउट हेलमेट चल रही हैं उनको रोका जाता है। जो यातायात नियमों का उल्लंघन करती हैं उन पर फाइन भी किया जाता है पुलिसकर्मियों के द्वारा रोक करके। तो ये आप विजुअल देख रहे हैं अभी रेडियम चौक में भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये मुहिम तेज किया गया है प्रशासन, यातायात पुलिस के द्वारा। तो चाहे वो यातायात पुलिस हो या थाना अधिकारी हो, हर क्षेत्र में ये मुहिम अभी लगातार 15 दिनों तक चलेगा। हालांकि ट्रैफिक का जो अभियान है वो तो लगातार चलते ही रहता है, लेकिन थाना भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया है, थानेदारों को भी सम्मिलित कर दिया गया है कि किसी भी रूट में कहीं भी वो चेकिंग लगा सकते हैं 15 दिनों तक। तो ये लगातार मुहिम
चलते रहेगा। अब हम आ चुके हैं इस समय पुरलिया रोड मिशन चौक के पास, यहाँ भी आप देख सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको कहा कि हर चौक चौराहों पे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चाहे कोई भी एरिया हो, व्यापक रूप में चेकिंग अभियान अभी आप देख सकते हैं। यहाँ बड़ा तालाब के पास डेली मार्केट थाना के द्वारा यहाँ भी चेकिंग किया जा रहा है, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो, डिक्की खुला करके बैग खुलवा करके चेक किया जा रहा है। जिन पे शक हो रहा है प्रशासन को और जो नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं उनको, उनकी गाड़ी को जब्त भी किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो ये मुहिम अभी लगातार चलेगा। आपको हम फिर से रिपीट कर दें कि यदि आप सड़कों पर चल रहे हैं तो सावधानी बरतें, कम से कम हेलमेट जरूर लगाएं, अन्यथा एक हेलमेट के चलते आप मुश्किल में फंस सकते हैं। दुर्घटना तो अलग की बात है, प्रशासन के चक्कर में फंसेंगे सो अलग। तो प्रशासन को जिस पे भी शक हो रहा है उसको रुकवाया जा रहा है। यहाँ देखें आप, 2 व्यक्ति हैं, दोनों व्यक्ति हेलमेट नहीं यूज किए हुए हैं, इनका हेलमेट डिक्की में रखा हुआ है। तो फायदा ही क्या हेलमेट लेकर के चलने का। चलिए आइए सुनते हैं डेली मार्केट के थाना अधिकारी को क्या कहना है इनका। चेकिंग हम लोग वरीय पदाधिकारी द्वारा दिया गया आदेश के अनुसार करते हैं और एंटी क्राइम लगातार हम लोग यहाँ पे एंटी क्राइम चेकिंग करते रहते हैं। वरीय पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी दिया जाता है, तो उसके बस 2 घंटा 3 घंटा के लिए चेकिंग दिया जाता है। तो हर दिन लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। कोई टाइमिंग नहीं, कोई टाइमिंग नहीं, कभी भी हम लोग करते हैं और लगातार करते रहते हैं। और विदाउट जो मास्क पहने हुए रहते हैं उसको मास्क पहनने के लिए जागरूक करते हैं। और यदि नहीं रहता है तो बगल में खरीदने के लिए बोल दिया जाता है। और कोई ऐसा संदिग्ध व्यक्ति लगे उसके पास आर्म्स है या कुछ लगे ऐसा बैग में ले जा रहा है तो उसको हम लोग सघन से चेक करते हैं और ये देखते हैं कि क्या ले जा रहा है क्या नहीं ले जा रहा है। तो शराब पिए हुए है तो वैसे को हम लोग डिटेक्ट करते हैं और पकड़ के ले जाते हैं, थाना ले जाते हैं। अच्छा, जिस पे शक होता है उसको क्या गाड़ी भी जब्त की जाती है? हाँ, यदि शक रहे वैसा वो लगे कि अदर ये तो डिस्ट्रिक्ट का गाड़ी है और शक लगे कि नहीं है यहाँ का गाड़ी, कुछ भी हो सकता है, तो उसको हम लोग डिटेक्ट करके हम लोग थाना ले जाते हैं। और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी होती है? हाँ, जो मास्क नहीं पहनता है उसको कानूनी कार्रवाई की जाती है। और जो या नज़दीक का है या तो कोई छोटा बच्चा है उसको मास्क नहीं पहनता है, उसको बगल में ही दुकान है उसको खरीद के पहनने बोलते हैं। और ऐसे अपने सुरक्षित रहेगा तो सबको सुरक्षित रहेगा, घर परिवार को सुरक्षित। तो अभी आपने डेली मार्केट के अधिकारी, थाना अधिकारी को सुना, चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। तो जो आपको हमने बताया था कि इस अभियान से क्या फायदा हुआ, आइए हम सुनते हैं अब कटहल मोड़ के ट्रैफिक प्रभारी को। तो सर अभी यहाँ पे क्या हुआ था? यही हुआ था कि हम लोग ड्यूटी में या मुस्तैद है थे, चेकिंग अभियान चलिए रहा था। तो टेट्रा द्वारा बोला गया कि एक सिकड़ी छीन करके एक औरत को भागल जा रहा है। पल्सर 3573 उस गाड़ी का नंबर था, पल्सर गाड़ी था, लाल और ब्लैक कलर का। तो हम लोग ड्यूटी के दरमियान में अपना से मुस्तैद है थे, चेकिंग करिए रहे थे और हम लोग अलर्ट हो गए। तब पुंदा की तरफ से आ रहा था। उसके बाद में जब हम लोग रुकना चाहते एगो तो उतर के भाग गया, एगो को गाड़ी के साथ और एक लड़का के साथ हम लोग बरामद कर लिए। सिकड़ी भी बरामद हो गया था। उसके पास एक आध मोबाइल और भी निकला है। अब क्या जाने वैध है कि अवैध है वो हम लोग नहीं बता पाए हैं। उन लोग थाना वाला लोग ले गया लोग, उसके बाद बताएगा लोग। और उसी दरमियान फिर दूसरा जो भाग गया तो मेरा जवान उसको भी पीछे किया, पीछे करके आगे जा करके उनको पीसीआर के सहयोग से पकड़ के फिर यहाँ लोग लाया। उसके बाद में टेट्रा कंट्रोल को बताए हम कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो थाना वाला लोग आए और सबको हम लोग सुपुर्द करिए, लेकर लोग चला गया। तो उन लोगों के साथ क्या कोई हथियार वगैरह बरामद हुआ है? कोई हथियार बरामद नहीं हुआ था, बस खाली जो चोरी का सामान जो सिकड़ी था वो बरामद हुआ। 2 मोबाइल था, कई जाने अवैध था कि अवैध था उसको हम नहीं वेरीफाई कर पाए। और उधर से आदेश हुआ कि थाना जा रहा है तो उनको दे दीजिएगा, तो हम लोग सुपुर्द कर दिए, ले गया लोग। तो एक तरह से देखा जाए तो बड़ी कामयाबी है प्रशासन की तरफ से कि जो सघन चेकिंग जो अभियान लगाया गया है। आप सभी को पता है, हमने 2 दिन पहले भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिया था कि डीजीपी के द्वारा आदेश दिया गया है कि सघन चेकिंग अभियान 15 दिनों के लिए पूरे क्षेत्र में, पूरे राज्य में चलाया जाए। तो उस तरह से देखा जाए तो ये कामयाबी है ट्रैफिक पुलिस के द्वारा। जिस तरह से अभी ये लगातार ये सुनने में आ रहा है कि चैन छिनताई किया जा रहा है, उसको लेकर के कहीं मर्डर भी हो रहे हैं। तो प्रशासन की ये पैनी नज़र, तो कहीं ना कहीं ये चेकिंग अभियान सफल दिख रहा है। आइए कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे हम जानते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल क्या हुआ था। जी बताएं क्या हुआ था?
यहाँ पर भीड़ भाड़ था, हम लोग आ रहे थे, देखे कि भीड़ भाड़ है तो पूछे कि क्या हुआ, तो बोले कुछ हुआ, तो गाड़ी चेकिंग चल रहा था। उसी बीच में एक दो मोटरसाइकिल वाला आया, उसको पकड़े तो उससे मालूम हुआ चेन छीनके करके भाग रहे, तो दौड़ा के भागने लगा, तो दौड़ा के ट्रैफिक पुलिस वाले दौड़ा के पकड़े और उससे चेन बरामद किए। तो ये कहीं ना कहीं कामयाबी हम कहेंगे जो चेकिंग का अभियान लगाया गया है। तो एक कामयाबी हुआ ये प्रशासन का कि दौड़ा के ये सब पकड़ा, चेन को बरामद भी कर लिया गया, चेकिंग से फायदा हुआ। तो आपने पब्लिक से भी सुन रहे हैं जी, आप क्या कहेंगे, आपने क्या देखा उस समय? प्रशासन के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है ना। इन लोगों के द्वारा काफ़ी मेहनत करके सघन चेकिंग अभियान के द्वारा शक के आधार पे उन लोगों को रोका गया, जिससे वो लोग भागने लगा। इन लोगों के द्वारा दौड़ा के पकड़ा गया है। 2 आदमी थे, एक गाड़ी बरामद हुई है, एक चैन रिकवर हुआ है, गाड़ी भी रिकवर हुआ है। दोनों को थाना में लेके जाया गया है। एक आदमी भाग भी गया है। सूचना है कि पीसीआर द्वारा उसको पकड़ लिया गया। पीसीआर नहीं है, ट्रैफिक पुलिस जो थे उनके द्वारा पकड़ा गया। आगे में ट्रैफिक वाले गए दौड़ के आगे पकड़ लिए, सुनने में आ रहा है। हाँ, पकड़ा गया। हाँ जी। तो आपने अभी सुना 2 लुटेरों को कैसे यहाँ पे कटहल मोड़ चौक में ट्रैफिक पोस्ट के पदाधिकारी त्रिलोकी प्रसाद ने कैसे अरेस्ट किया। तो जो लुटेरे गिरफ्तार हुए हैं उनका हम नाम बताते चले आपको। मोहम्मद इम्तियाज अंसारी और दूसरा जाफर अंसारी, जो कि दोनों पिठोरिया के रहने वाले हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ऐसे लोग अब गिरफ्त में आएंगे यदि प्रशासन चाक चौबंद अपने चौक चौराहों पे रहेगी। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं बिना मास्क के, कैसे ये बेफिक्र होकर के झुंड में खेल रहे हैं। इनको कोई फर्क नहीं है, शायद इनके गार्जियन को भी कोई फर्क नहीं है, बच्चों को छोड़ देते हैं। अभी आप देख सकते हैं बड़े लोग भी हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी यहाँ पहुंची, आप देखें ये कैसे सर पे पांव रखकर भाग रहे हैं। तो लगातार प्रशासन हर तरफ लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, हिदायत देकर के छोड़ दे रही है, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। आप देख सकते हैं कैसे लोग भाग रहे हैं। जैसे ही इन्होंने पुलिस की सायरन की आवाज को सुना, ये भागना चालू किए। तो ये ओटीसी ग्राउंड का विजुअल है। लगातार पुलिस की गश्ती और ऐसे लोगों के चलते लगातार पुलिस भी हो रही है परेशान। लोग शायद बातों को समझने को तैयार नहीं है, जिसका नतीजा किस तरह से कोरोना वायरस महामारी, वैश्विक महामारी पूरे देश में किस तरह पैर पसारते जा रहा है, वो लगातार आप सुन रहे हैं। खबरों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख भी रहे हैं आप कि 3.5 लाख के पार पूरा इंडिया में ये महामारी पहुंच चुका है लोगों तक। तो आप देखें यहाँ पे कैसे लोग भाग रहे हैं। तो लोग बातों को समझने को तैयार नहीं है। अभी आप देख सकते हैं जो भी गाड़ियां अब बच गई है इस ग्राउंड में, हालांकि ग्राउंड तब खाली हो चुका है, हर कोई यहां से अब निकल चुके हैं और गाड़ियों को छोड़ दिए हैं। आइए थाना के अधिकारी द्वारा क्या समझाया जा रहा है, सुनते हैं एक बार। दिन भर में 50 बार आप लोग को बोला जा रहा है, लेकिन आप लोग का कोई असर नहीं करता। क्या है? हम लोग यही बात करते हैं कि बस हम एक दिन निकले हैं। इंतजार की क्या बात है? आप फोन से संपर्क नहीं कर सकते हैं, तो इंतजार की क्या बात है? नहीं, वैसा नहीं होगा। सबका हवा निकलेगा, सबका चलान बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है, लेकिन आप लोग सुनने को तैयार नहीं है। कहा जाएगा ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं। अभी आपने सुना और आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी गाड़ियों का हवा निकाला जा रहा है। यदि आप नहीं मानेंगे, ऐसे लगातार आते रहेंगे, तो कम से कम ये तो झेलना ही पड़ेगा। गाड़ियों का हवा निकाला जा रहा है। वन क्या है? अनलॉक वन में यही ना है कि जरूरी है तो आप निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अनलॉक वन मतलब ये नहीं है कि आप खुलेआम ग्राउंड में घूमें, टहलें, भीड़ लगाएं। क्या यही है अनलॉक वन? तो हर हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। यदि आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो यातायात नियमों का पालन करें। और जिस तरह से वैश्विक महामारी को लेकर के पूरा देश अलर्ट है, आप भी अलर्ट रहें, सावधानी बरतें। जो भी गाइडलाइंस है इसको भी आदेश का पालन करें। और हमारी कोशिश है कि आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आइए थाना के 15 थाना के अधिकारी का क्या कहना है, हम सुनते हैं। कोई बच्चा मानता ही नहीं है। और यहाँ के
पंडरा थाना के नजदीकी लोकल थाना है, यहाँ पे बात करते हैं इस पे कि जिस तरह भी यहाँ पे नजारा दिखा, क्या कहेंगे इस पर और लोगों के लिए क्या एक संदेश देंगे? अभी धारा 144 हटा नहीं है और सभी लोग आम नागरिक से मेरा अनुरोध होगा कि अनलॉक 1 में यही आदेश दिया गया है कि आप बहुत अति आवश्यक हो तो घर से बाहर निकलें और अपना काम करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और बिना काम के बाहर ना निकलें और ग्राउंड में भीड़ ना लगाएं। और जब तक सभी लोग जागरूक नहीं होंगे और अपने आप में अलर्ट नहीं होंगे, इससे हम कोरोना जैसे महामारी से निजात नहीं पा सकते हैं। इसमें सबकी जिम्मेवारी है, सभी नागरिक की जिम्मेवारी है। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे खास करके दिख रहे हैं, तो वैसे गार्जियन को आप क्या कहेंगे? मेरा सभी गार्जियन से अपील है कि अपने बच्चों पर निगरानी रखें और उनको समझाएं और कोरोना के बारे में भी बताएं ताकि वो समझ सकें कि एक ऐसी महामारी है और उन पर असर पड़े और बाहर ना निकले। ड्यूटी है, फिर भी मैं अपील करना चाहता हूं कि यदि हमारे आम नागरिक का मदद रहेगा तो हम कोरोना जैसा महामारी से निजात पा सकते हैं, हमारा देश सुरक्षित रह सकता है। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे है हम लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, जय हिंद।